अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे मेरे एक जानने वाले ने मेरे इंग्लिश चैनल पे कमेंट किया कि ड्यूटी साइकिल क्या है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर ड्यूटी साइकिल का सबसे बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से PWM काम करती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। व्हाट इज़ SMP या हम कहते हैं कि जी व्हाट इज़ PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है। उसके लिए मैं आपके सामने ये मैंने एक पावर सप्लाई को इसको मॉडिफाई किया। ये ATX पावर सप्लाई है कंप्यूटर की, तो इसको एक्चुअल मैंने मॉडिफाई करके ये देखें तो मुख्तलिफ वोल्टेज के लिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। हम इससे 22 वोल्ट तक ले सकते हैं। मिनिमम इस पे 1.6 वोल्ट से लेके 1.6 वोल्ट से लेके आप इसको 22 वोल्ट तक इससे ले सकते हैं। 22 वोल्ट तक 22 वोल्ट हम ले सकते हैं। तो मुझे क्वेश्चन आया कि जी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है क्या और इसका ड्यूटी साइकिल कैसे चेक करते हैं। मैंने एक्चुअल इस पावर सप्लाई को ड्यूटी साइकिल ही इसका चेंज किया। जब इसका ड्यूटी साइकिल आप बढ़ाते हैं, इसका वर्किंग टाइम बढ़ाते हैं, तो इसके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए आप, मैंने जो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है, मैंने इसको यूज़ करने से क्या किया है, इसकी स्विचिंग को कंट्रोल किया है। एक्चुअल हो क्या रहा है कि इस सर्किट के ऑन और ऑफ टाइम के दरमियान जो रेशो है उसको ड्यूटी साइकिल कहा जाता है। एक साइकिल के, एक वेव के एक साइकिल में, अभी हम उसको तफसील से डिस्कस करते हैं, उसके ऑन और ऑफ पीरियड के दरमियान जो रेशो है उसे ड्यूटी साइकिल कहा जाता है। कितनी रेशो है उनके दरमियान, कितनी निस्बत है, कितनी तनासिब है, कितना टाइम वो सर्किट ऑन रहता है, कितना टाइम वो सर्किट ऑफ रहता है, इसे हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। और इसी को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पल्स विड्थ के चेंज होने से हमारा ड्यूटी साइकिल चेंज होता है। पल्स विड्थ के चेंज होने से ड्यूटी साइकिल चेंज होता है। एक्चुअल हम ये पल्स विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो इसकी पल्स विड्थ को कंट्रोल किया मैंने। यहाँ पे इसका फैलना और सिकुड़ना ये हमने कंट्रोल किया है। तो इसके कंट्रोल होने से ये हमारे वोल्टेज चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, तो इसको भी हम तफसील से देखते हैं कि है क्या। ये देखिए, मैंने इस तरह की वेव शेप बनाई है। इसमें हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये साइकिल है एक, इसको राइज टाइम कहा जाता है, इसको फॉल टाइम कहा जाता है। एक राइज टाइम से एक राइज टाइम तक, यहाँ से इसको एक साइकिल कहा जाता है। इसके अगर मैं कहता हूँ कि ये साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिग्नल 2 सेकंड में पूरा होता है, और उसमें ये सर्किट कितनी देर ऑन रहता है, 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। तो इसका मतलब है 50% इसने काम किया, 50% सर्किट ने काम नहीं किया। तो ये इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 50% हो गई। इसका ड्यूटी साइकिल 50% हो गया। अभी वही एक और सर्किट है जो कि काम करने का दौरानिया उसका कितना है, 2 सेकंड ही है। इसका जो वर्किंग टाइम है अगर देखें तो 2 सेकंड ही है। यहाँ से काम शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कितनी देर इसने काम किया, कितनी देर आराम किया, इसके काम करने और आराम करने के दरमियान जो निस्बत है उसे हम कहेंगे कि ये ड्यूटी साइकिल है। तो इसमें इसने 1 सेकंड काम किया, 1 सेकंड आराम किया, तो ड्यूटी साइकिल हो गया 50%। यहाँ पे इसने हाफ सेकंड काम किया, आधा सेकंड, और 1.5 सेकंड 1.5 सेकंड इसने रेस्ट की, वर्क नहीं किया। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 25%। इसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो 25% हो जाएगा।
नेक्स्ट सर्किट हमारा क्या कर रहा है, 1.5 सेकंड काम कर रहे हैं, हाफ सेकंड ऑफ रहता है, स्कूल में जाता है, रेस्ट में जाता है। तो 2 सेकंड में से जब 1.5 सेकंड वो वर्क करेगा, हाफ सेकंड ऑफ रहेगा, तो इसकी एफिशिएंसी 75% हो जाएगी, इसका ड्यूटी साइकिल 75%। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है इसका टाइम पीरियड है, एक साइकिल कहाँ से लेके कहाँ तक ऑन होके ऑफ होता है, ये है इसका टाइम पीरियड। इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। ये है इसका टाइम पीरियड। एक साइकिल इस जगह से इस जगह तक, जो साइकिल इसका स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, इनके दरमियान जो रेशो है वो क्या होगी, हमारी ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल अगर ये हाफ सेकंड, हाफ पोर्शन ऑन रहता है, हाफ पोर्शन ऑफ रहता है, तो इसकी 50% होगी। यहाँ पे मैंने एक सिग्नल बनाया जो कि हाफ सेकंड ऑन रहेगा और 1.5 सेकंड ऑफ रहेगा, तो ये एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, ड्यूटी साइकिल 25%। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, अभी बात आती है SMPS की या स्विच मोड पावर सप्लाई की। जो भी SMPS या PWM कंट्रोलर होते हैं वो करते क्या हैं, उनके अंदर यही टेक्निक यूज होती है। यहां पे होगा क्या, अगर एक सर्किट ये इस रेशो पे काम कर रहा है और आपको मिल रहे हैं यहां पे सपोज 15 वोल्ट, ये इसका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पे आपने स्विच करवाया, इसको ग्राउंड दिया, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे आपने VCC दे दिए, जो भी वोल्टेज हैं गुजारने के बाद स्विचिंग होगी, आपको आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे आपने एक फीडबैक लगा दी, ये आके आपके PWM कंट्रोलर को मिल गई। नॉर्मली 50% पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 50% पे ये काम कर रहा था, वोल्टेज मिले 15 वोल्ट, 15 वोल्ट मिले। अगर ये वोल्टेज किसी वजह से ओवरलोड होता है सर्किट, ये वोल्टेज 15 की बजाय 13 हो जाते हैं, 13 वोल्ट हो जाते हैं, तो ये फीडबैक होने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्किट फौरन से इस सिग्नल को यहाँ पे आएगी कमांड, जब ये कमांड इधर आएगी तो ये क्या करेगा, अपने स्विचिंग टाइम को बढ़ा देगा। वोल्टेज डाउन हुए, सिग्नल आया, फीडबैक ने PWM को बताया, इसने ये वाली पल्स देना शुरू कर दी। पहले ये दे रहा था, अभी ये आ गई। जब ये पल्स आएगी तो इसने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर के स्विचिंग टाइम को बढ़ा दिया। जब बढ़ाएगा तो इसका ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यहाँ पे वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। जो 13 वोल्ट हुए थे वो इंक्रीज होके दोबारा 15 पे आ जाएंगे। किसी वजह से आपका सर्किट काम कर रहा है और यहाँ पे कोई भी रीज़न हो सकती है, तो ये वोल्टेज 16 या 17 वोल्ट हो जाते हैं, 17 वोल्ट होने की कोशिश करते हैं, तो ये फीडबैक जाएगी वापस। ये PWM कंट्रोलर क्या करेगा, अपने इस वर्किंग पीरियड को कम करना शुरू कर देगा। और कब तक कम करता रहेगा, जब तक रिक्वायर्ड 15 वोल्ट नहीं हो जाते। तो ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो कि हर वक्त इसको मॉनिटर कर रहा होता है। जो ही वोल्टेज डाउन होने लगते हैं, ये क्या करता है, अपनी स्विचिंग को बढ़ा देता है, अपने ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देता है। जब बढ़ाता है तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं। जो ही ये वोल्टेज इंक्रीज होते हैं, ये अपनी स्विचिंग को कम कर देगा। ये जो PWM कंट्रोलर है, ये एक्चुअल इस सिग्नल को इसके मुताबिक ढालता है, या ये कम करेगा या ये ज़्यादा करेगा। तो जो भी हमारा स्विचिंग टाइम है कम या ज़्यादा होगा, तो हमारा ड्यूटी साइकिल वहाँ पे कैलकुलेट होगा और ट्रांसफार्मर पे हमारी स्विचिंग जो है वो कम या ज़्यादा हो रही होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरी फ्यूचर वीडियोस आप देखना चाहते हैं
तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए अगर आपका जी चाहे तो। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।